सभापुर नाम के गांव में सुरेश और हेमा पति पत्नी उनके दो बेटे के साथ रहते थे। एक बेटे का नाम गौरव था और दूसरे बेटे का नाम विशाल। सुरेश गौरव को बहुत पसंद करता था और हेमा विशाल को बहुत पसंद करती थी। गौरव बहुत मासूम था पर विशाल बहुत स्वार्थी था। सुरेश अपनी खेती करके अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन सुरेश अपने बच्चों को नए कपड़े खरीद कर ले आया और पहले अपनी पसंद के बेटे को देता है और उसके बाद अपने छोटे बेटे को कपड़े देता है। पर विशाल को अपने बड़े भाई के कपड़े अच्छे लगते हैं। पिताजी, मुझे बड़े भाई के कपड़े अच्छे लगे, मुझे वही चाहिए। लेकिन गौरव को अपने छोटे भाई से बहुत प्यार था, इसलिए वो अपने छोटे भाई को कपड़े देने का सोचता है। पिताजी, विशाल को मेरे कपड़े अच्छे लगे तो उसको दे दीजिए ना, मैं उसके कपड़े ले लूंगा। विशाल को पसंद के कपड़े मिल गए तो वो खुश हो गया। ऐसे ही कुछ सालों में गौरव और विशाल बहुत बड़े हो जाते हैं और सुरेश को दृष्टि की समस्या हो जाती है। इसकी वजह से सुरेश काम नहीं कर पाता था, घर पर ही रहता था। मेरी पत्नी विशाल को बहुत पसंद करती है। मेरे जाने के बाद मेरे नाम की सारी संपत्ति छोटे बेटे के नाम कर देगी, इसलिए मुझे सारी संपत्ति को दोनों बच्चों के बीच बंटवारा करना पड़ेगा। और वो गौरव और विशाल को आवाज देता है। गौरव, विशाल। जी पिताजी। आज मैं मेरी संपत्ति को दोनों के नाम करना चाहता हूँ। जाओ संपत्ति के कागजात लेकर आओ। मेरे बड़े भाई को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे कुछ भी करके सारी संपत्ति अपने नाम करनी होगी। भाई, आप पिताजी के पास रहिए, मैं कागजात लेकर आता हूँ। जो तेरी मर्जी मेरे भाई। विशाल अपने स्वार्थी बुद्धि से अपने भाई से प्यार भरी बातें करके चालाकी से सारी संपत्ति अपने नाम पर करने का सोचता है। विशाल तो मतलबी इंसान है, प्यार का नाटक करके सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेगा और गौरव को तो अपने भाई पर पूरा विश्वास है। पिताजी गौरव को कहते हैं, गौरव, जा तेरे छोटे भाई ने जो कागजात लाए हैं उसको पढ़कर सुना तो जरा। पिताजी, आपने जैसा कहा विशाल ने वैसा ही किया और उसे पढ़ के सुनाने की क्या जरूरत है। मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। ऐसा बोल के सुरेश कागजात पे बिना कुछ सोचे अपना दस्तखत कर देता है। विशाल बड़े खुश होकर कागजात ले लेता है। अब इस संपत्ति का मालिक मैं हूँ। क्या कह रहे हो तुम विशाल? भाई मुझ पे पूरा विश्वास करके सारी संपत्ति कागजात पिताजी के कहने पर बिना पढ़े उन पे दस्तखत करवा के सारी संपत्ति मेरे नाम पे करवा दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम संपत्ति के लिए इतना धोखा दोगे। सुरेश को अपने दोनों बेटे की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। बुरा मत मानो पिताजी, मेरे लिए तुम दोनों संपत्ति से बड़े हो। विशाल संपत्ति के कागजात लेकर अपनी माँ को बिना बताए चला जाता है। बड़े प्यार से बड़ा किया था मैंने, मुझसे एक भी बात न बोलकर संपत्ति लेकर चला गया। ऐसा सोचकर हेमा अपने आप में बहुत दुखी हुई। संपत्ति ना होकर भी गौरव खूब मेहनत करके अपनी माँ पिताजी की बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। विशाल अपने पिताजी के दिए हुए संपत्ति से व्यापार करने का सोचता है और ऐसा कौन सा व्यापार है जिससे संपत्ति दुगनी हो सकती है, ये सोचता है। उन दिनों में गेहूं की भारी कीमत थी, इसलिए विशाल गेहूं का व्यापार करने का सोचता है। ये सोचकर विशाल गेहूं के व्यापारी के पास जाता है। विशाल गेहूं के व्यापारी से कहता है, ये एक गेहूं की थैली कितने में आती है? आने वाले दिनों में गेहूं का भाव दुगना हो जाएगा, लेकिन कम तो नहीं होगा। विशाल सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने अभी बहुत सारा गेहूं की थैली लिया तो अगले साल गेहूं का दाम दुगना हो जाएगा और मेरी संपत्ति भी दुगनी हो जाएगी। अरे साहब, आप बिना बोले क्या सोच रहे हैं? सच में गेहूं की थैली के दाम अगले साल में दुगना हो जाएगा? हाँ साहब, सच में ऐसा गेहूं अगले साल आसानी से नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मुझे आपकी दुकान की सारी गेहूं की थैली बेच दीजिए। विशाल सारी गेहूं की थैलियां खरीद लेता है और दुकान भी खड़ा कर देता है। अगले साल आकर उन थैलियों को बेचकर अपनी संपत्ति दुगना करने की सोचता है। जैसा व्यापारी कहता है
वैसा गेहूं के दाम दोगुने हो जाते हैं और दुकान में कामगार भी काम पे लगता है। विशाल के दुकान के अलावा कहीं और इस तरह का गेहूं आसानी से ना मिल पाने की वजह से बहुत लोग विशाल की दुकान पर आ जाते थे, मगर गेहूं की थैलियों को अच्छी तरह से नहीं रख पाने की वजह से गेहूं की गुणवत्ता गिर जाती है और अक्सर गेहूं खराब भी हो जाता था और ग्राहक गेहूं की थैली वापस दुकान पर ले आते थे। ग्राहक बोलता है, इतनी महंगी गेहूं की थैली बेचते हो और तो और इसमें कीड़े भी भरे हुए हैं। ये क्या है जी? आप अपनी थैली ले लो और मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। और सभी आते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ, हम सबका भी थैली वापस ले लो, हमारा पैसा हमें वापस दे दो। सभी लोगों को उस पर चिल्लाने से विशाल डर जाता है और थैलियां लेकर उन्हें उनके पैसे वापस कर देता है और सोचता है बाकी की थैलियां बिक जाएंगी, पर देखने पर पता चलता है वो भी थैलियां वैसी ही थी। ये सब देखकर विशाल दुखी होता है और सोचता है, ये सब मेरे स्वार्थ की वजह से हुआ है। अगर तभी मैं थैली को बेचता तो ये स्थिति नहीं आती। अब मैं किसी को तकलीफ नहीं बता सकता क्योंकि अब मेरे पास कोई भी नहीं है। माँ, पिताजी और भाई को धोखा देकर जो संपत्ति लाया था उसे भी नष्ट कर दिया। अकेले पड़ने की वजह से विशाल अपने परिवार वालों से माफी मांग के अपने घर वापस आने की सोचता है। अपने छोटे बेटे को घर आकर देख हेमा बहुत खुश होती है। विशाल अपनी पूरी कहानी बताकर माफी मांगता है। परिवार वाले विशाल को माफ कर देते हैं। सब लोग विशाल को माफ कर देते हैं और ये सब हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं। तात्पर्य, हमें अपने जीवन में कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। अंत में सब बुरा ही हो जाता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो।